अ, अब हम फ़र्क देखेंगे कि एक्रेलिक का, कॉटन का और स्टेपल विस्कोस के धागे में जो है वो क्या फ़र्क होता है, किस तरह से जो है वो हम उसको हाथ लगा के जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो है ना वो तीन तरह के मेरे पास धागे पड़े हैं। एक ये क्वालिटी पड़ी हुई है, एक मेरे पास ये क्वालिटी पड़ी है और एक मेरे पास ये क्वालिटी पड़ी हुई है। ठीक है जी। और ये वाली क्वालिटी और ये वाली क्वालिटी सेम है। अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि ये तीन क्वालिटीज़ जो है वो कौन सी हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम सबसे पहले एक धागा पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये वाला धागा है, तो इसका जो हमने धागा एक तोड़ के रख लिया है। ये जो है ये इसका धागा है। कैमरे में तो शायद कैप्चर करना मुश्किल होगा इसको। तो ये जो है वो इसका धागा है। ठीक है जी। मैंने धागा जो है वो थोड़ा सा तोड़ के रख लिया है। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको हम जो है वो थोड़ा सा मुंह में चबाते हैं और चबा के देखते हैं कि ये इसकी हमें आवाज़ आती है कि नहीं आती। अगर तो इसकी हमें आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि ये अक्रेलिक का धागा है। ठीक है, अक्रेलिक के धागे में जो क्रिंच क्रिंच की जो है वो आवाज़ आपको आती है। तो इसको मैं थोड़ा सा मुंह में चबा के देखता हूँ। मैंने जो है इसको मुंह में चबाया है। ठीक है, तो इसकी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये अक्रेलिक के धागे की आवाज़ आती है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो धागा पड़ा हुआ है ये अक्रेलिक का है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये दूसरी एक क्वालिटी पड़ी हुई है। इसका भी जो है मैंने धागे एक सैंपल जो है वो तोड़ के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी क्वालिटी आ गई धागे की। ठीक है, ये जो है वो दूसरी क्वालिटी है। अब इसको थोड़ा सा मुंह में चबा के देखते हैं। तो इसकी जो है वो आवाज़ पैदा नहीं हो रही है। ठीक है, इस धागे की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो धागा है ये हमारे पास कॉटन का है। कॉटन के धागे की जो है वो मुंह में आवाज़ पैदा नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से जो अक्रेलिक का धागा है, लेकिन अक्रेलिक के धागे में आवाज़ पैदा होती है, लेकिन अगर आवाज़ कम पैदा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें पीसी जो है या पीसी का धागा जो है वो मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये निशानी होती है कॉटन के धागे की और विस्कोस के धागे की। अच्छा, अब कॉटन के धागे की जो है वो एक और निशानी होती है। वो ये कि मिसाल के तौर पे अब अगर इसको मुँह में रखें और इसको थोड़ी देर इसको आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चबाएँ और थूक लगे इसको थोड़ा-सा, तो फिर उसके बाद जब हम निकालते हैं तो ये धागा टूटता नहीं है बल्कि दोबारा लंबाई में आ जाता है। तो हम इसको मुँह में डालते हैं और इसको थोड़ी देर जो है वो चबा के देखते हैं कि क्या ये दोबारा लंबाई में आता है। अब मैंने इसको मुँह से निकाल तो लिया है, लेकिन इसको खींच के देखते हैं कि क्या ये दोबारा से लंबाई में आता है धागा कि नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम खींच के देखते हैं थोड़ा सा। मैं खींच रहा हूँ तो धागा जो है वो टूटा नहीं है बल्कि दोबारा से लंबाई में आ रहा है। ठीक है, ये धागा जो है वो सारे का सारा मैंने खींचा, सारा का सारा जो है वो लंबाई में आ गया। इसका मतलब है कि ये कॉटन है। कॉटन की भी जो है ये एक निशानी होती है। ठीक है, तो आप मुंह में धागे को मुंह में डालोगे, थोड़ी देर उसको मुंह में रखोगे, थोड़ा ऐसे ऐसे चबाओगे, इतने ज़ोर से भी नहीं चबाना कि टूट ही जाए। ऐसे ऐसे चबाओगे, थोड़ी देर बाद आप निकाल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार धागा टूटा नहीं है। जब उसको मैंने खींचा तो वो दोबारा जो है वो मेरे पास लंबाई में ऐसे आ गया है। इसका मतलब है कि ये कॉटन है। तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो होता है विस्कोस या स्टेपल। ये अच्छे हाई क्वालिटी जो स्टेपल होता है जो है ना, जिसमें चमक होती है, उसको जो है वो हम विस्कोस बोलते हैं, क्योंकि इस धागे में जो है वो चमक होती है। इसको जो है ना वो एक तरह से इसका टेस्ट इस तरह से भी किया। मैंने इसका एक धागे का जो है वो सैंपल यहाँ पे तोड़ के रखा है। ठीक है, इसका एक टेस्ट इस तरह से भी हो जाता है कि इसको भी हम इसी तरह से मुंह में रखते हैं और जब इसको थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता चबाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता को थोड़ा जब वो लुआब लगता है तो क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद जब हम मुंह से निकालेंगे तो ये धागा जो है ना वो एक रुएँ की तरह बन जाएगा। जैसे रुआँ होता है ना, बिल्कुल इसके रेशे जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये निशानी होती है विस्कोस के धागे की, स्टेपल के धागे की, जो अच्छी क्वालिटी के, जिसके जिसके जितने ज़्यादा रेशे होंगे उतना अच्छी विस्कोस जो है उसको हम गिनेंगे। तो उसकी जितने ज़्यादा रेशे होंगे उतनी ज़्यादा जो है उसकी शाइनिंग निकलेगी। तो जो सबसे अच्छी विस्कोस होती है वो मिस्र की होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मुंह में रखते हैं, उसको चबा के देखते हैं और फिर हमें देखते हैं कि ये कैसे रेशे रेशे होता है। तो अब मैं इसको मुंह से निकाल कर देखता हूँ। अब ये देख रहे हैं, अब ये जो है ना इसके रेशे रेशे होते जा रहे हैं, ये लंबाई में जो है वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये स्टेपल है, विस्कोस है। ठीक है, ये देखें इसके रेशे हो गए हैं। ठीक है, ये देखें ये धागा
कमज़ोर हो गया है, इसके धागे जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, वो रेशा रेशा जो है ना वो होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये विस्कोस की निशानी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा, स्टेपल स्टेपल विस्कोस इसको बोलते हैं। तो ये है जी इन 3 क्वालिटियों की निशानी। एक्रेलिक है तो इसकी आवाज़ आती है, ठीक है जी। कॉटन है तो इसको आप चबाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, और अगर उसको मुंह में थोड़ा सा रखेंगे और इसको बाद दोबारा उसको खींचेंगे तो वो खींचा जाएगा, यानी कि वो रेशा रेशा नहीं होगा, पता लग जाएगा कि ये कॉटन है। और जो स्टेपल है इसका निशानी ये है कि ये थोड़ी देर उसको मुंह में रखेंगे, एक तो उसमें शाइन होता है बहुत ज़्यादा विस्कोस में, स्टेपल में, और थोड़ी देर मुंह में रखेंगे तो बाद में जो है ये रेशा रेशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इन धागों की जो है वो निशानी होती है।